हरिओम। बड़ी मुश्किल से आप सब जुड़ते हैं भाई। नमो नारायण, नमो नमः। शानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। मेरी वाली मोबाइल लीजिए। वाराणसीना तमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आप सबके आज हम लोग कल लाइव, चूँकि प्रोग्राम नहीं हो पाया था, आज हम लोगों ने लाइव शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आज अवश्य आप सब देख रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। आप लोग ज़रा कुछ लोग जुड़ जाइए, फिर काम शुरू करते हैं, बातचीत। मेरा फोन दे दीजिए। जरूरत नहीं है, आप कॉल फॉरवर्डिंग की दीजिए। थोड़ा कुछ लोग जुड़ने वाले हैं अभी। ऐसा तो नहीं कि सबको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज मिल रही है तो जरा अच्छा। नमो नारायण। मुझे लग रहा है कि कौशल जी, विनीत पाठक जी, मोहम्मद सद्दाम जी लोग जुड़ रहे हैं। जुड़िए, आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आवश्यक है, चूँकि अभी देश पे कई तरह की आपदा आई हुई है। हम लोग चाइना वायरस से परेशान थे ही, अब चाइना से भी परेशान हैं। पड़ोसी जब दुष्ट होता है तो कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ही हम सबके साथ हो रहा है। लगातार लोग, हम लोगों को चाइना की तरफ से तरह तरह की हरकतों का सामना करना पड़ रहा है। देश उनके अभी, पूरी दुनिया अभी उनके वायरस से परेशान था, अब उनके धोखे से परेशान है। परंतु हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन बहादुर योद्धाओं के लिए जो देश की 1 इंच भूमि भी कब्जे में न जाए, इसके लिए अपने प्राणों की को न्यौछावर कर दिए। उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ छल हुआ, उनके साथ कपट हुआ और यही भारत के साथ होता आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश आज़ाद नहीं था, जब देश गुलाम हुआ। क्यों गुलाम हुआ? एक तो देश के गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ। आज भी वो गद्दार समय समय पे आप देखते हैं अपना फन उठाते रहते हैं, फन दिखाते रहते हैं। आप सब भी अपनी ड्यूटी को निभाइए, इसको थोड़ा और संख्या को बढ़ाइए, फिर आपसे चर्चा हम लोग करना शुरू करेंगे। क्योंकि बात सुशांत सिंह की मौत से शुरू हुई है। कंगना रनौत ने जिस तरह से विषय को उठाया है और बताया है कि किस प्रकार से जो आगंतुक, अब देखिए जरा किस प्रकार से फिल्म में परिवार का वर्धस्त। अभी तो हम ये जानते थे कि राजनीति में ही भाई भतीजावाद होता है। हर राजनीतिक व्यक्ति अपने पुत्र को पुत्र मोह में पढ़ करके राजनीति में लाता है। जो योग्य युवा हैं उनको राजनीति में स्थापित नहीं होने देता है। लेकिन यह क्या, जहां फिल्म, जो हम समाज का दर्पण जिसको कहते हैं, उस फिल्म की दुनिया की ये हालत है कि नौजवानों को आत्महत्या के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो आत्महत्या के लिए बाध्य करना मतलब हत्या करना ही होता है। कल आपने देखा है किस प्रकार से हम सबके देशवासियों के प्रयास से इन जितने भी ये जो तिकड़ी थी, इसके सही जितने भी लोग सुशांत को उकसाने वाले थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारी मांग का असर हुआ है और हम लोगों की मांग, मैंने पूरे देशवासियों ने जो मांग किया है उसका असर हुआ है। ये जो घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, क्षेत्र वाइज जिहाद लब जिहाद अभी आप देख ही रहे थे किस तरह से लोग, जो इस्लामिक, ईसाई, ऐसे लोग जो थे,
वो लड़कियों को बरगला करके, फंसा करके और उनका धर्म परिवर्तन करा करके, ये पूरा एक गैंग है, एक पूरा गिरोह है जो हर जगह काम कर रहा है। कहीं वो फिल्म में काम करता है, राजनीति में काम करता है, समाज में काम करता है, जगह जगह जहां पे भी जिस प्रकार से भी उनकी सत्ता मजबूत हो सके, उस सत्ता को मजबूत करने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। जरा आप इसको शेयर करते रहिए, शेयर करिए, शेयर करेंगे संख्या बढ़ेगी, हम लोगों की आवाज बुलंद होगी, वो बहुत आवश्यक है। और जब आप शेयर नहीं करेंगे, हम लोगों की आवाज बुलंद नहीं होगी, हम लोगों को लोग सुनने वाले नहीं होंगे, तो फिर हमारे लाइव आने का, बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब वही गिने चुने लोग जो हमारे हैं, जिनसे मैं फोन पे वार्ता करता रहता हूं, वही लोग सुनेंगे, तो फिर इस लाइव का कोई मतलब नहीं है। हम फोन पे वार्ता कर लिया करेंगे। इसलिए आप मन लगा करके कम से कम इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम लोग देखें, ये आवश्यक है। क्योंकि ये जो बात है जो निकल रही है, जो कंगना ने कहा है, जो बात उस बिहार के कश्यप ने कहा है, और कश्यप ने कहा उसके लगातार उसको किडनैप करने के लिए लगातार उसको ट्रैप करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस ट्रैपिंग से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये जो तिकड़ी है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और वो एक जो बड़वा टाइप का दिखता भी अजीब सा है, उसने विवाह शादी भी नहीं किया है, वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है उसका, करण जौहर, कौन सा जौहर नाम भी साले का पता नहीं कैसा है। तो ये ऐसे लोग मिलकर के फिल्म इंडस्ट्री को युवाओं से मुक्त होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी ही बहनें, उनके ही उस पर रहने वाले, जिसके साथ वो अय्यासियां करते हैं, वही लोग केवल फिल्म में स्थापित रहें। तो फिल्म में जिस तरह से मठाधीशी चल रही है, पहले तो राजनीति में ही मठाधीशी दिखती थी, जिसमें आज भी आप सोचिए एक विधायक पैदा होता है, उसके वो जब तक विधायक नहीं होता है तब तक उसका कुर्ता फटा हुआ दिखेगा, दूसरे के कार से चलेगा, लेकिन जैसे ही वो विधायक हो जाता है उसके कारों की लाइन लग जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बलिया जनपद में एक व्यक्ति हैं सकलदीप राजवर, जिनके पास थोड़े ही दिन पहले मुझे पता है कि उनके पास, चूंकि वो मोहरिल का काम करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। जिस दिन उनका नाम इसलिए लिया गया कि कोई गरीब मजबूर भी राजनीति में आ सके और जो पार्टी की सेवा कर सके, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, इसके लिए उनको लाया गया। लेकिन आज आते ही, जैसे ही वो सांसद बने, 2 स्कॉर्पियो खड़ी हुई उनके घर पे। पता नहीं कौन सा टकसाल लोकसभा राज्यसभा में खुला हुआ है, वो देखने की बात है। इनके पास पैसे कहां से आते हैं वो देखने की बात है। पैसे इनकी सब आतंकवाद की इंडस्ट्री से आते हैं। फिल्म का पैसा तो पूरी तरह से आतंकवाद की इंडस्ट्री से आता है, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं। और ये भी कह सकता हूं कि करण जौहर से लेकर के जितने भी आपको ये नपुंसक टाइप के लोग दिखते हैं आपको, और जो विवाह शादी नहीं करते हैं, सब, मैं सलमान खान को कहता हूं, मैं आमिर खान को कहता हूं, मैं शाहरुख खान को कहता हूं, मैं सैफ अली खान को कहता हूं, मैं करण जौहर को कहता हूं, मैं इन सब के खिलाफ जब तक मुकदमा पंजीकृत करके फिल्म इंडस्ट्री से, और देखिए मुकदमा तो वो जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। अब देखिए उसने काले हिरण का शिकार किया, उसको जेल में रहना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन वो आराम से प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ा रहा है। तो इस देश में क्योंकि आपने हीरो बनाया है उसको, उस नालायक को, उस नपुंसक को आप हीरो कहते हैं। अरे हीरो तो वो है जो आज 20 हमारी सरहद पे आपकी जान बचाने के लिए, आपकी जमीन न जाए इसके लिए जो बलिदान हो गए, हीरो वो हैं, असली हीरो वो हैं। आप इन नचनिए पदनियों को हीरो बोलते हैं, हमको शर्म आती है हीरो कहने में। यह कलाकार, मैं इनको, जो कलाकार, जो कलाकार हैं, जो कंगना जैसे लोग हैं, जो सच्ची बात लेकर के सामने आते हो, परमाणु विज्ञान पे बात करता हो, जो मेटलर्जी पे बात करता हो, जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करके धोनी जैसे फिल्म बनाता हो, वो यूं ही आत्महत्या कर लेगा, यह हो नहीं सकता है। ये प्लान मर्डर है, इस चौकड़ी का प्लान मर्डर है। करण जौहर, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इन जितने खान बंधु हैं करते हैं कि हिट कराना है किसको।
जाता है। नेटवर्क की बहुत समस्याएं आती रहती हैं, हम लोग उससे ही ज़्यादा झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सबका सहयोग, आप सबका प्रेम, आप सबका वो मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था कि हम सबको एकजुट होकर के इन सब चीज़ों का विरोध कर एक देशभक्त समूह होना चाहिए, जो केवल ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जो देशभक्त हो, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जो न्यू कमर्स हो। आप राजनीति में भी अगर अच्छे लोग आते, युवा आते, और अच्छे लोग न आने के पीछे चाणक्य ने कहा, यदि अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश नहीं होगा कि जितनी भी हत्याएं अभी तक हुई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सबके पीछे कहीं ना कहीं इस आतंकवादियों पे खेलने वाला ये जो चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी है, वही है। सलमान खान कुछ भी करे, जब चाहे तब गरीबों के ऊपर कार चढ़ा दे, जब चाहे तब हिरन का शिकार कर दे, जो चाहे शो कर सकता है, उसको कोई कार्रवाई नहीं हो। क्या कर रहे थे? तो अभी फिर से लाइव, फिर से आना जाना लगा हुआ है नेटवर्क का, लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये परेशान ही करता रहेगा। मैं बहुत तंग हो चुका हूं इससे। अच्छा है, लेकिन शेयर करना बंद मत करिए, इसलिए कि ये जो आवाज़ है वह बुलंद होनी चाहिए। ये जो बात है, इन सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, जितने खान बंधुओं हैं, इनको जब तक आप इंडस्ट्री से बाहर मत कर लीजिए, इनको कटोरा मत पकड़वा दीजिए, ताकि इनको लगे कि मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो अवसाद उत्पन्न किया है। अब करण जौहर जैसे नपुंसक और बेवकूफ दिखने वाले व्यक्ति को की उपेक्षा का शिकार हमारा सुशांत हो गया। सलमान खान के विरोध का शिकार हमारा एक होनहार बिहारी नौजवान हो गया, जिसके चेहरे की मुस्कान आज भी हम भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे होनहार व्यक्ति को आपने ऐसी मार मारी है, ऐसी मौत पहुंचाई है, जो आज भी पूरा देश पचा नहीं पा रहा है। यद्यपि आज का लाइव हम लोगों को आधे समय से चाइना के ऊपर करना है, लेकिन ये बात कल अधूरी रह गई थी। और मैं आप सब देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इन सब जितने भी ये नपुंसक और बणवे टाइप के नचनिए पदनिए हैं, इनको हीरो कहना बंद करिए। इनको ऐसे ही जैसा आप तवाइफों को बात कहते हैं, उतने ही महत्व इनको देने की जरूरत है, क्योंकि इनसे अच्छी कलाकार हैं वो कट और पेस्ट करने के लिए नहीं होती हैं, वो तो स्टेज शो करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं और चली जाती हैं। इनको तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस काम को करेंगे। अब अगली बात हम लोग करते हैं चाइना पे। चाइना की जो हालत है
देखिए, चाइना नकली चीजों के लिए बहुत फेमस है। आप जानते हैं, जब आप मोबाइल कोई ऐसी नकली देखते हैं तो बोलते हैं चाइनीज है। तो जो व्यक्ति खोखला होता है, जो व्यक्ति अंदर से कुछ नहीं होता है, एक बड़ा आडंबर बना हुआ है कि चाइना बहुत शक्तिशाली है, विश्व की का महाशक्ति है, हम भी बहुत उससे अंदर से डर रखते हैं। लेकिन हमको, आप जरा इसको शेयर करते रहिए, देश की बात है, अब हम लोग देश की बात करने जा रहे हैं, जरा इसको जरूर शेयर करिए बात, क्योंकि बात अब देश की चली है तो देश की होनी चाहिए। और देश की बात के लिए आपके पास अवश्य वक्त होना चाहिए, आपके सुझाव होने चाहिए। और चूंकि हमने एक फोन था जो हमारे पास वो चाइना में बना हुआ था, हमने अभी देखा जो आईफोन है हमारा यूएस में बना हुआ है, इसलिए हमने इसका प्रयोग करना शुरू किया। अगर चाइना का होता तो इसको भी हम प्रयोग करना बंद कर देते। मुझे कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं है, मैं सामान्य फोन से भी काम, कोई इंडियन फोन होता तो उसे चलाता, और नहीं जरूरत होगी तो लाइव की जरूरत भी नहीं है, मोबाइल की जरूरत भी नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमको देश की जरूरत है, हमको देश के नौजवानों की जरूरत है, हमको चाइना में घुस करके मारने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री के साथ अभी पूरा देश खड़ा है। जब पूरी दुनिया अभी हम लोगों के देश को ये समझ रहा है कि देश कमजोर है, ऐसे समय में हमारे जो बहादुर नौजवान हैं, उन्होंने बॉर्डर पे अपनी क्षमता का परिचय दिया है। चूंकि धोखे से उनके ऊपर हमला हुआ, उसने हमारे अंधेरे में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, हमारे सैनिक कुछ हताहत हुए, लेकिन जो हमने उल्टा उनके ऊपर हमला किया है, मैंने प्रतिक्रिया किया है, उसका परिणाम बड़ा भयानक है। अभी भी आपने देखा है किस प्रकार से तिब्बत ने कहा है कि इंडिया के राम ने चाइना के ड्रैगन को धूल चटा दिया है। मेरा कहना यह है कि आप सब मिलकर के देश के साथ खड़े होइए, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होइए। इस समय प्रश्न पूछने का समय नहीं है, इस समय देशवासियों को सरकार के साथ खड़े होने का समय है। आप सब देश के साथ खड़े होइए, आप परिणाम भूल जाइए। छोटा सा देश जब खेलता है तो क्रिकेट में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा देता है, विश्व कप जीतता है। तो भारत की स्थिति तो विश्वगुरु की है, पूरे विश्व में कोई भारत से टक्कर लेने वाला व्यक्ति नहीं है। परंतु हम अपने आप को, अब देखिए ये इंडिया की सोच कैसी है, एक पुल जापान बनाता है तो आपको अंदर से विश्वास होता है कि ये जापानीज है, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इंडियन कोई इंजीनियर बनाता है तो आपको अपने अंदर ही लगता है कि हो सकता है कि कमजोर हो, टूट जाए और मैं गिर जाऊं। तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मबल जगाना है, अपने अंदर मजबूती लानी है, वो बहुत आवश्यक है। और जब देश खतरे में हो तो उससे प्रश्न नहीं पूछना है, उसके साथ खड़े हो जाना है। जरूरत पड़े तो लहू हमारा भी काम देश के आए, ऐसा विचार लेकर के आना है। नेपाल से हमारा इतना क्लोज संबंध रहा हो, वो इस चाइना के चालबाजी में आ गया और आकर के तरह तरह जो हरकतें पाकिस्तान करता था आज वही हरकतें नेपाल कर रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि चाइना के लोगों ने व्यापारिक माध्यमों से पूरे जिस
प्रकार से भारत, चूंकि भारत तो आत्मनिर्भर है, सक्षम है, कि जितना हो सकता है आप चाइनीज वस्तुओं का उतना बहिष्कार करिए, चाइनीज चीजों को उसको छोड़िए। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क किए हुए हैं हम लोगों को, और नेटवर्क जो परिणाम है वो सामने दिख रहा है कि लोग घटते जा रहे हैं, लोग छूटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। फिर भी बातें अभी जारी रखनी है हमको। तो मेरा कहना है कि जब आप चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, चाहते हैं कि भारत अच्छी संख्या तभी हो पाएगी जब नेटवर्क इसका बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क पता नहीं कभी ठीक होगा भी कि नहीं होगा। ये नेटवर्क इतना तंग करता है हम लोगों को, और आज से नहीं, बहुत दिनों से तंग कर रहा है। बहुत दिनों से हम लोग परेशान हैं कि कुछ अच्छे नेटवर्क हों तो हम लोग बात कि अगले हफ्ते हम बाहर जाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो संडे वाला लाइव है
वो काफ़ी निर्बाध रूप से चलेगा। अभी तो ऐसे ही टूटी फूटी बातें आप सुनिए, क्योंकि हम लोगों को अपने सीवी श्रीवास्तव जी खुशखबरी दे रहे हैं कि इंडिया इज इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द पावरफुल यूएन सेक्रेटरी काउंसिल फॉर ए 2-year टर्म ऑन वेडनेसडे। ओह ग्रेट, थैंक यू सीपी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों की संख्या तो घटती और बढ़ती रहती है, इसलिए कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता है। और अच्छा, वेरी बैड नेटवर्क, यहाँ भी वही हाल है। कोई नहीं, चलेगा। देश की बात फिर भी होती रहेगी, कितना भी अवरोध उत्पन्न होगा तो भी होती रहेगी। ये देश की बात यूं ही चलती रहेगी। आप यूं ही हमारा साथ देते रहिए। आपने जितना साथ दिया है उस साथ से ही हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं, और शंकराचार्य परिषद दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। उसका कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, सेवा का अधिकतम अवसर मिल रहा है। भगवान ने हमको सेवक के रूप में ही भेजा है। मैं सेवाएं अधिकतम दे पाऊं, अपने स्वधर्म की रक्षा कर पाऊं, उसका प्रचार प्रसार कर पाऊं, यह हम अपने लिए सौभाग्यशाली समझेंगे। आपने भी इतना वो किया है। अरविंद जी, बहुत नेटवर्क की समस्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी सरकार होती तो अवश्य नेटवर्क कम से कम जो शहरों को मिलता वही देहातों को मिलता। इस तरह का जिस तरह का विभेद उत्पन्न किया गया है, आप सोचिए गांव में अभी लॉकडाउन के बाद पूरी जो जनसंख्या है अभी गांव में बस गई है। गांव में समय से बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ सड़कें कीचड़ युक्त हुई हैं और सब अपने अपने विकास का ढोल पीट रहे हैं। आज भी देखिए हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, यहाँ लाइट नहीं है, पूरी गर्मी है। वैसे तो मैं गर्मी का आदी हो चुका हूं, लेकिन मुझे कोई अब दिक्कत नहीं होती है। फिर भी यदि जो सुविधाएं आप लखनऊ में लेते हैं जहां नेता लोग रहते हैं, जो सुविधाएं आप दिल्ली में लेते हैं जहां नेता लोग रहते हैं, वो सुदूर बिहार के इंटीरियर गांव में क्यों नहीं पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसलिए कि वो लोग आवाज नहीं उठाते हैं, वो लोग अपने लिए नहीं जीते हैं। वो छोटी छोटी मेड़ के लिए, डांड के लिए, छोटी छोटी खड़ंजे के लिए, नाली के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि मैं अमर का घड़ा पी करके आया हूं और यहीं चिरस्थायी रूप से इस धरती के साथ ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है, सबको वापस जाना है और ये धरा यहीं छूट जाएगी। इसलिए झगड़ा फसाद से बचिए जितना हो सकता है, और अपने को जितनी, अगर ये बिजली पानी की जरूरत भी नहीं होती, इतनी ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही हो नहीं होती, अगर हम जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए हैं, उसको समाप्त किए हैं, पेड़ों को काट दिए हैं, नदियों को समाप्त कर दिए हैं, इस कारण ये दुर्दशा हमारी आई है। नहीं तो ऐसी दुर्दशा हमारी नहीं थी। आप जरा एक बार अब इसको शेयर करिए, हो सकता है थोड़ी देर ठीक चले। तो हमारी दुर्दशा ऐसी नहीं थी, क्योंकि हम तो झोपड़ी में रहते थे, दीपक के तले रहते थे, आराम से सूर्यास्त के समय भोजन करते थे, स्वस्थ जीवन बिताते थे, कोई यूरिया, कोई डाई, कोई कार्बन वो नहीं खाते थे, इसलिए हम स्वस्थ जीवन जीते थे। तो जो जिसकी स्वस्थ काया है, स्वस्थ शरीर है, उससे बड़ी हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सबसे बड़ा धन है। इसलिए स्वास्थ्य होने के लिए प्रकृति के साथ रहना सीखिए। तो मेरा कहना है कि हम लोग अभी फिल्म के ऊपर, चाइना के ऊपर, ये दोनों ही समान समस्याएं हैं। क्योंकि फिल्मों में हम अंदर से लड़ रहे हैं, राजनीति में हम अंदर से लड़ रहे हैं। आज भी लोग प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे भाई, चाइना की समस्या आज नई नहीं है। 6 बार कांग्रेस के शासन काल में चाइना ने जमीन हथिया लिया है, और उन जमीन को, और कम से कम मोदी के काल में ये नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई पीठ दिखाया है। हमारे सैनिकों ने
छक्के छुड़ाया है पाकिस्तान का, छक्के छुड़ाया है चाइना का, और छक्के ही छुड़ाते रहेंगे। बस हम जब भी हारे हैं तो हम गद्दारों से हारे हैं, देश के अंदर पलने वाले सपूलों से हारे हैं। जब हम इनसे जीत जाएंगे, समझिए चाइना हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। जिस समय चाइना हमारे ऊपर युद्ध कर रहा है, कुछ गद्दार वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं। आपको मिलने की क्या जरूरत है? आप विपक्ष हैं, आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन फिर भी चाइना के लोगों से इतनी जो नजदीकी कुछ राजनीतिक परिवार दिखा रहे हैं, उनको उनका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल शुरू से रहा है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि अक्साई चीन में कुछ बंजर भूमि है, कुछ नहीं होता है, उससे आप चाइना को युद्ध की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए चाइना से युद्ध छिड़ गया है, और हमको विश्वास है अपनी आर्मी पर, हमको विश्वास है अपनी सेना पर, हमको विश्वास है अपनी सरकार पर कि जिस तरह का निर्णय सरकार ले रही है, लेगी, वह देश हित में होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश फिर से विजयी होगा। और जिस तरह से विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा। भारत का एक एक नागरिक भारत सरकार के साथ है। आज ये समय नहीं है प्रश्न खड़ा करने का। फिर जब निपट लेंगे, हम युद्ध जीत लेंगे, फिर से आएंगे और पूछ लेंगे। सरकार से प्रश्न पूछने का और समय है। तो इसलिए गद्दारी की सूची में कुछ राजनीतिक दल अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, लिखवाते रहे। प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, 56 इंच का सीना कहां गया। अरे नालायकों, तुम ये प्रधानमंत्री पे प्रश्न नहीं, देश की आर्मी पे प्रश्न उठा रहे हो। तो देश की आर्मी से प्रश्न करने वाला गद्दार, उसको देश में रहने का कोई हक नहीं है, राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। आज चूंकि हम लोग बैड नेटवर्क से रूबरू हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी ईमानदारी जरूर पेशित करिए, जो भी हो सकता है जितना। देखिए, आप घर में बैठ करके यदि चाइनीज सामानों का बहिष्कार स्वयं करते हैं और 10 लोगों को कम से कम छुड़वाते हैं, तो आप भी उस सीमा के प्रहरी से, जो सीमा पे लड़ करके शहीद हो रहा है, उससे आपका मनोबल भी कम नहीं है, आपका महत्व भी कम नहीं है। लड़ाई छोटी छोटी है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान देने नमो नारायण। आपको सुनाई दे रहा हो तो जरा अपनी उपस्थिति भी हमको दिखाते रहिए कि आप उपस्थित हैं यहां, इसलिए कि वो आवश्यक है। आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी, मैं ऐसे ही भौंकता रहूंगा, तो अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए आप अपनी उपस्थिति, अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए, वो बहुत जरूरी है। और देश के गद्दारों को, उनसे प्रश्न पूछिए कि जब देश समस्या में है तो आप प्रश्न सरकार से क्यों पूछ रहे हैं। ये प्रश्न पूछने का समय है, ये प्रश्न उठाने का समय है। जब चाइना वायरस छोड़ रहा था, तो भी लोग यहां का प्रश्न उठा रहे थे, पर भी देश की जो नंबर ऑफ डेथ है वो बहुत ही कम हुई, भगवान की असीम कृपा और हमारे अपने सजगता, सहजता से। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रश्न दिख रहा है, जब पूरी चाइना, पूरा यूएस, पूरा इटली, पूरा अमेरिका मौत के काल में कवलित हो रहा है, तब भारत के करेंगे।
तो ये जो जो हमको वही तो बोल रहे हैं था, कई मोर्चों पे लड़ना है। कभी गद्दारों से लड़ना है, कभी ऐसे सपोलों से लड़ना है, कभी इन खान बंधुओं से लड़ना है। अब देखिए, ये जितने दाऊद इब्राहिम के मित्र लोग हैं, ये तिकड़ी है, उसने सुशांत की हत्या कर दी, उसको डिप्रेशन में इस योग्य बना, इसके लिए मजबूर कुछ नहीं हो तुमको अब कोई फिल्म नहीं मिलेगी। जब कोई व्यक्ति देखता है कि हम सफल नहीं हो सकते तो आत्महत्या। तो आपके पास अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल। सुनीता जी जुड़ी हुई हैं बैड नेटवर्क के बाद भी। थैंक यू सुनीता। तमाम लोग जुड़े हैं अभी। ऐसे ही क्या है, नेटवर्क की इतनी समस्या है कि लोग झेल नहीं पाते हैं बहुत देर तक।